This is Ravi Iyer, or Ravi Iyer as you know me, if you've ever heard me on air. And with me is my friend Sarfaraz Gola, very famous from the Gola brothers, if you know the Gola brothers. And he has a company called Soch Designs. Today we are going to be talking about brands. How do you create brands? How do you name a brand? And how you go forward. There are a whole lot of first-timers, Sarfaraz, and there are a whole lot of small-time entrepreneurs who have started creating brands today. एक ज़माना था जब हम लोग निरमा, धारा, रसना ऐसे नाम सुनते थे. इनमें से कुछ के ब्रांड्स पे मैंने काम भी किया हुआ है और ज़्यादातर सिर्फ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज काम किया करते थे ब्रांड्स पे. अब सारा का सारा वो जो पिरामिड था वो ढह गया है और लोग अब इंडिविजुअल्स की तरफ आने लगे हैं. आज मैं एक फिल्म मेकर हूँ, आप एक डिज़ाइनर हैं, तो एज अ डिज़ाइनर आपके पास किस तरह के लोग आते हैं, क्या मांगते हैं वो? मेरे पास यूजुअली लोग जब आते हैं तब लोग बोलते हैं भाई ये ले प्रोडक्ट, मेरे को इसका ब्रांड बना के दे. आई वाज लाइक ओके, मैं ब्रांड बना के देता हूँ, तो आप मुझे मतलब मैं काफ़ी लोग आते हैं बट मैक्सिमम लोग कैसे आते हैं वो बता रहा हूँ. सो बेसिकली दे कम टू मी, मतलब देखिए क्वेश्चनर है तो कोई बनना है. कौन सा क्वेश्चनर भाई, ये क्वेश्चनर क्या होता है? मतलब तेरे को ब्रांड बनाना है ना, तो बोलता है ब्रांड बनाना बट क्वेश्चनर क्यों लिखूँ मैं? सो दिस इज द काइंड ऑफ कस्टमर्स आई डील विद. 70-80% ऑफ माई कस्टमर्स आर लाइक दिस. बट यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट, वो लोग को एडुकेट करने बहुत मजा आता है. उन लोग जैसे मेरे पास स्टार्ट किए थे और आज जैसे हैं, उनको ब्रांड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि ब्रांडिंग होती कैसे है. सी अंडरस्टैंड दिस, दीज माई क्लाइंट्स दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बजट. Okay, they don't have budget not because they don't have money, but because they don't believe in branding. They believe in branding one step at a time. कि हाँ भाई ये अचीव हुआ, okay, going next. These people they are not educated, they don't read books, they don't know what is brand. So एक ज़माने में ये और भी लोगों के साथ होता था सरफराज. जैसे हम लोग जब एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप्स के पास जाते थे उस ज़माने में, जैसे हम लोगों ने चाय के मामले में, मैंने वाघ बकरी चाय पे काम की हुई है, तो वाघ बकरी ये नाम सुनते ही कुछ लोग पहले हैरान होते थे. खास करके एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लोग जो होते हैं ना, वो लोग बड़े अंग्रेज़ी में खाली जाके बात करेंगे, उनको अंग्रेज़ी झाड़ते थे. तो वैसे एंटरप्रेन्योरियल जो हेड्स होते हैं, जैसे निरमा के करसन भाई पटेल से मैं मिला हूँ, उनको किसी ने अंग्रेज़ी में बहुत कुछ सुनवाया, सुन के वो खाली हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे. एंड में उन्होंने गुजराती में एक लाइन मारी, ये तो ना चाले यार, आपको जिंगल क्या छे. तो आपके भी मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो You won't believe, there was this client one day, he comes to me and he told me, Sarfaraz, I've got a very good brand name. Can you see if it can be registered? I was like, tell me क्या नाम है. तो it's like SST. SST? हाँ. मैं इसका मतलब क्या है? थोड़ा सस्ता, सुंदर, टिकाऊ. I was like, seriously? तो बोला, yes, I think it's a fabulous name. Correct. I was like, नहीं, I want you to search it. So I went and I searched. You won't believe, I found a list of 25 people who have registered that name. और लोग का reject हुआ. And I'm like, seriously, this is what I am dealing with. मतलब ऐसे काफ़ी लोग हैं. मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो एक ही तरीके का बंदा था. ऐसे काफ़ी लोग हैं. For example, even Nike was he believed in the product, he had the product. But branding के लिए end moment पे उसको कुछ चाहिए था. मतलब जो सबसे बेस्ट लोगो है, मतलब आज तक का सबसे बेस्ट लोगो नाइकी का लोगो है, ठीक है. बट वो कैसा बना भाई, लोगो के ऊपर एक पल्ला लगाना है, तो जल्दी लोगो डिसाइड कर. ओके फाइनली उसे डिसाइड किया, बोले सूज बना के दे दे. दैट्स रिटन एक्चुअली इन फिल नाइट्स बुक. ओके, सो बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज ब्रांडिंग. नॉर्मली यू नो व्हाट, आई आल्सो गेट इंक्वायरीज फ्रॉम सुपर रिच क्लाइंट. दे वांट अ बिग ब्रांड. दे कॉल मी लाइक, Sarfaraz, we want to create a brand. Okay, we will need a brand book. अरे ब्रांड बुक कैसे बन सकती है अभी? ब्रांड बुक बेसिकली बनती है काफ़ी टाइम के बाद, बिकॉज सी लोगो बना है, लोगो बनने के बाद लोगो कैसा प्रिंट में दिखता है, लोगो कैसा डिजिटल में दिखता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. उन लोगों को ब्रांड बुक डे 1 को चाहिए. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विथ people like that, you know. It's like it is step by step. Brand is step by step. So I like working with the kind of clientele which I work with because it's
it's nice educating people also. So you would like people to grow with you grow with people, grow with the band. Exactly. So brand की जो DNA हम मानते हैं कई बार, जैसे आपकी एक DNA है, आपकी एक स्टाइल है, आपकी एक सोच है, सोच डिजाइन से नाम भी थोड़ा एक अलग है. तो इसमें लोगों को आप जब मिलते हैं, जैसे मैंने एक जमाने में रवि आयार करके अपना नाम रख लिया था, ठीक है. उसके पीछे मेरे दिमाग में बहुत कुछ था. और मैं जब रेडियो पे पहली बार गया तो मैंने जब भी अपने आप को बोला कि मैं हूँ रवि आयार, ऐसे एकदम फ्लैमोएंटली कह दिया. तो उससे वो भी एक ब्रांड बना. लेकिन कई जगहों पे मैं वो नाम लूँ तो सामने वाला सोचेगा ये कोई कुछ हटके है क्या, ये पगला गया ये आदमी, ये भी सोच में पड़ जाते हैं. तो आपकी भी सोच जो है वो थोड़ी अलग है. कहीं पे आपको ये लगता है कि आप गलत जगह पे आ गए हैं, गलत लोगों से मिल रहे हैं, ऐसा भी कभी मौका मिला है आपको? बहुत बार ऐसा हुआ है, और वो टाइम पे मीटिंग 2-2 मिनट में खत्म हो गई है. ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए. आई अंडरस्टैंड ब्रांड इज एन एक्सटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, when I design or make brands for people, I see to it कि आदमी का नेचर क्या है, आदमी की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आदमी वही सोच रहा है जो वो है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो कुछ है और वो कुछ और बनाने का सोच रहा है. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. लाइक आई हैड दिस इंटरेक्शन विद जेंटलमैन. ही वांटेड टू मेक luxurious fashion brand, okay, in the lines of Hugo Boss and all these things. बोले कि मेरे को ऐसा ब्रांड क्रिएट करना है. बोला ठीक है, ओके. सो मैंने उसको पूछा how will you sell it, like store model, online model? I have a home model. ये क्या होता है? मतलब मैं लोगों के घर जाके बेचूंगा. निर्मा भी करसनभाई पटेल ने घर जाके बेचा था एक जमाने में. आई अंडरस्टैंड, बट मैं लग्जरी ब्रांड की बात कर रहे हैं हम. मतलब तू घर जाके कैसा बेच सकता है? आई वाज लाइक, dude, you can't do it. Correct. तो नहीं, I want to do it, and he's actually launched it. And मतलब I like, seriously. So I'll tell you about brands, something about brands. 100 out of 90 brands don't do well. Right. It's only that 10% who last, 3-4 years. So by that, do you mean the product doesn't do well, or are you saying the brand by itself doesn't do well? See, basically, there is a market for every product. Right. इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बायर, मतलब खपत तो है, मतलब प्रोडक्ट जैसे ही लॉन्च होगा वैसे ही जाना चाहिए. बट क्या होता है, कभी कभी कस्टमर को ही समझ में नहीं आ रहा भाई कहना क्या चाहते हो. मतलब वो ब्रांड देखते हैं, बट भाई मुद्दा ही समझ में नहीं आता लोगों को. सो द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट ब्रांड वेल. ये प्रोडक्ट क्या है, ये मतलब इसकी क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, इसका मतलब डिफाइन नहीं करते हैं प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली. सो दैट इज वेयर द ब्रांड्स फेल. और ऊपर से मतलब मैं ब्रांड, मैं सब चीज़, क्लाइंट्स लोग का ये सबसे मेन चीज़ रहती है. आई टेल यू अबाउट वन ऑफ माई ब्रांड्स व्हिच आई एम वर्किंग विद, एरावत. इट्स अ स्पोर्ट्स ब्रांड. ओके, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ आवर मीटिंग, द सूरज चौबे, ही इज द ओनर ऑफ द ब्रांड, हम लोग का झगड़ा हो गया. वी वर नॉट ऑन द सेम पेज. बजा मैं तेरे साथ काम नहीं करता, बोला मेरे को भी तेरे साथ काम नहीं करने का. बट हिज चाचा वाज लाइक, यू हैव टू गो एंड get him on board. And he called me, बोले I want to work with you only. So that is how, and now he's one of my best friends, and I think Erawat is doing very good. He is yoga mats भी बनाते हैं. Yoga mats, he is into every मतलब he is in football, he manufactures footballs, swimwear, so many things. And he has around about some now 700 Desi brand, yes, 700 products. So Erawat नाम भी आप ही ने सोचा था उसमें? नॉट रियली. एरावत उसके चाचा आए थे एंड बोले कि इतने सारे नाम दे रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ एरावत रखते हैं. बोला एरावत क्या है? बोले इट्स अ वॉर एलिफेंट. एंड अ वाइट एलिफेंट एक्चुअली. हाँ, एंड आई लाइक्ड इट. सो वी लाइक, ओके, लेट्स continue with it. Now they have also started one more brand that's called All Run, which is going to launch soon, like in a year's time. So that is what it is. So basically, I've seen brands fail, and I've seen how they fail. So is it also that देसी ब्रांड्स जो बनते हैं, जैसे छोटे ब्रांड्स जो हैं, हम लोग जिक्र काफ़ी हद तक छोटे ब्रांड्स की भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़े जो हैं उनके बजट्स भी ज़्यादा होते हैं. एक तो टिकट साइज वाइज क्या होता है, और सरफराज आपको लगता है टिकट साइज अगर बड़ा होने से बेहतर होता है? क्योंकि एक ज़माने में मेरे को याद है एयर इंडिया की ब्रांडिंग दोबारा की गई थी
किसी ने करोड़ों रुपए लिए हैं और एयर इंडिया को सन टिकाया गया एंड दे सेड इट्स गोइंग टू बी द राइजिंग सन एंड समथिंग द होल थिंग हैड फेल्ड मिजरेबली इफ आई रिमेंबर राइट एंड नथिंग हैड कम आउट ऑफ इट। माने जरूरी नहीं है कि आपने पैसे ज्यादा खर्च किए हैं तो मतलब द ब्रांड इज गोइंग टू स्टैंड आउट बेटर। इट्स वेरी ऑफन जस्ट गट फील दैट गेट्स योर ब्रांड नेम टू। Yeah, absolutely. The problem with ticket size is, you know what? There was this one very big brand. उसने आके मुझे बोला कि इसकी रीब्रांडिंग करनी है, ठीक है? And I was like, oh fine, I will not take the name, but मुझे काफ़ी अच्छे सोच से मिला। I was like, I think इसके लिए ये प्राइस परफेक्ट रहेगा और मैंने उसको वो प्राइस दिया। उसका फ़ोन आया मेरे को, बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है, मतलब आई यू ओके, आई यू आउट ऑफ योर माइंड? बोला नहीं बॉस, दिस इज माई प्राइस। तो एक्चुअली यू नो व्हाट, सो व्हाट वर दे एक्सपेक्टिंग? दे वर एक्सपेक्टिंग दैट आई डू इट फॉर फ्री। ओके, दे वर एक्सपेक्टिंग दैट, मतलब मेहरबानी कर रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं कि आप पे हमारे इतने ब्रांड्स हैं, अब यार इतने आने वाले, इतने रेस्टोरेंट्स हैं हमारे, आप हमारे लिए कर दो एक, मतलब रीब्रांडिंग ही तो है। सो दैट इज व्हाट इट इज। सी टिकट साइज से क्या होता है, मतलब आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू समथिंग। विथ माई एक्सपीरियंस, अगर मैं टिकट साइज लेस करता हूँ ना तो मुझे अजीब अजीब क्लाइंट्स मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है, उन लोग को सबके साथ होता है। हाँ, उन लोग को ब्रांड कोई नाम दो तो उन लोग को समझ में नहीं आता। उन लोग को समझाओ कि अवेलेबिलिटी नाम की नहीं है आपकी क्लासेस में। जब फॉर एग्जांपल जैसे क्लास के बारे में बताता हूँ, एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की क्लासेस होती है, ठीक है? तो क्लास 25 और क्लास 3 ये इसमें सब नाम टेकन है। तो उसमें क्लास 25 फैशन एंड क्लास 3 इज FMCG प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली यहाँ नाम ही नहीं मिलेंगे, यहाँ हमको नाम बनाने हैं। फॉर एग्जांपल उस्तरी, फॉर एग्जांपल हब, फॉर एग्जांपल सॉश, वी हैव टू मैन्युफैक्चर नेम। जब उनको जाके तो पहले कोई सिंपल नाम नहीं है के, मतलब नहीं सिंपल नाम नहीं है, बिकॉज इसमें नाम मैन्युफैक्चर करना है, मतलब यू नो यू हैव टू कॉइन नेम्स आर मोर, कॉइन करना है नेम। सो बहुत डिफिकल्ट। तो टिकट साइज जब अच्छा होता है ना तो यू गेट गुड क्लाइंट्स, थोड़े एडुकेटेड क्लाइंट्स। अच्छा मुझे एक बताइए, जैसे मैंने अपनी कंपनी का नाम टॉकोहॉलिक्स रखा, तो मुझे तो बहुत लोगों के कॉल जैसे भी आते हैं तो वो अल्कोहलिक्स, टाल्का अल्कोहलिक्स ऐसे सभी नाम लेते हैं, लेकिन मैंने अभी तो बहुत लोगों को पता भी है कि चलो टॉकोहॉलिक्स एक इंटरेस्टिंग नाम है और जानबूझ के वैसे किया हुआ है। सो अल्कोहलिक्स एनोनिमस से लेके मुझे एक्चुअली टॉकोहॉलिक्स एनोनिमस रखना था, एनोनिमस मिला नहीं तो मैंने टॉकोहॉलिक्स नाम रखा। कहीं ये थियरी भी होती है कि नाम जो है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, जैसे निर्मा 4 लेटर सिलेबल, 4 सिलेबल्स में होना चाहिए, तो वो ना हो के लंबा नाम रखने से तकलीफें भी होती हैं या फ़ायदा भी होता है? सी लंबा नाम रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लंबा नाम रखने में मतलब जैसे टॉकोहोलिक प्रोडक्शंस है, मतलब ये एक नोन नेम है टॉकहोलिक, ठीक है? कुछ डिफिकल्ट नाम्स होते हैं, जैसे ऋग्वेदा सलून, तो मतलब एक हेलो ऋग्वेदा सलून, मतलब वो सुनने में नहीं आता है। सो ये मेरी बिलीफ है। मैक्सिमम नाम लाइक मैंने आई थिंक आई हैव गिवन मोर देन 500 ब्रांड नेम्स। सो आई सी टू इट कि आई गिव नेम्स जो 4 अल्फाबेट से ज़्यादा नहीं हो। फर्स्ट थिंग जल्दी रजिस्टर होते हैं। दूसरी थिंग मतलब ये प्रूवन है कि 4 अल्फाबेट्स जल्दी विजुअली याद होते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज, अदरवाइज इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देयर आर मेनी ब्रांड्स हु आर डूइंग गुड, जिसके नाम भी बड़े हैं। हाँ, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सी बेसिकली क्या होता है मालूम है, इसमें ब्रांड जो होता है ना, वो बेसिकली जो ब्रांड का जो ओनर होता है वो उसका एक एक्सटेंशन होता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं ब्रांड को कुछ भी कर दूं, मैं बना कुछ भी दूं, बेचना उसको है। You understand? So it's the vision of the founder. Yes, it's the vision of the founder. I give options. भाई ये. So he's like, कभी तो ऐसा होता है, सरफराज इतना इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो कोई जो ब्रांड करने का, बोला नहीं, यू सिलेक्ट। बाद में तू बोलेगा तूने ऐसा कैसा नाम दिया जो चला ही नहीं, तो वो नहीं मानता है मेरे को। सो आई व्हेन आई डिज़ाइन, इट्स एक्चुअली आई सी कि ये क्लाइंट कैसा है, इसको क्या समझ में आएगा, इसको क्या आएगा। फिर एट द एंड क्या होता है, 2 महीना 3 महीने के बाद सेल कैसा हो रहा है, वी टेक फीडबैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स, फिर टेक फीडबैक्स फ्रॉम द शॉपकीपर्स एंड ऑल दीस थिंग्स, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या मूवमेंट है, प्रोडक्ट उठा रहे तो कस्टमर क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, प्राइस बराबर है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ होती है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई एडुकेट माई क्लाइंट्स एंड
आफ्टर वर्किंग फॉर 5 years दे लाइक यार ब्रांड बनाया तूने यार. सो इट्स लाइक दैट. अभी व्हेनेवर आई गो समवेयर, जैसे देयर आर मेनी ब्रांड्स हु आई वर्क विद जिसके मैं नाम नहीं ले सकता हूँ बिकॉज इश्यूज है, लीगल इश्यूज हो गई हैं. सो दूसरी बात, अभी UI/UX डिज़ाइन ये बहुत बड़ी बात हो जाती है. हाँ. बहुत लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज़ आप जो बनाते हैं इट शुड बी सीन ईजी ऑन डिज़ाइन, ईजी ऑन द आईज, उसमें से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. एडेप्टेबिलिटी. अब एडेप्टेबिलिटी की बात पहले भी थी. ऐसा नहीं है कि कोई अगर हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं तो एडेप्टेबल नहीं है. तो ये अभी क्यों इतने बड़े पैमाने में आ गया? सी एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको अच्छी लग रही है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे अच्छी लग रही है. कोई चीज़ कॉमन ग्राउंड पे नहीं बन सकती. सो विजुअल्स का ये चीज़ होती है. अभी UI/UX ये है क्योंकि इसके ऊपर स्टडीज़ निकली है, इसके ऊपर एजुकेशंस हो रहे हैं और पीपल आर रिसर्चिंग टू मच ऑन इट. बट एट द एंड ऑफ द डे biologically we are not equal. You understand? The thing what you can see, I can't see the same thing. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे वो एक कंपनी है ना FedEx के लोगों में किसी को फर्स्ट इंस्टेंस में एरो दिखेगा, बाद में किसी को एरो दिखाना पड़ता है. ठीक है. सो अब UI/UX की बात करें तो वो लोगो UI/UX के चेक लिस्ट में आता है नहीं आता, यू नेवर नो. सो बेसिकली आई हैव मेट मेनी UI/UX डिजाइनर्स जो बात करते हैं लोगो तक वो चीज़ नहीं आती है. लोगो इज वो होता ना ब्यूटी लाई इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर बेसिकली है. हाँ ठीक है. वेब, सोशल मीडिया, देन एप्स में UI/UX चलता है बिकॉज यूजर सबसे ज़्यादा यहाँ क्लिक करता है, उसको सबसे ज़्यादा बेटर कलर ये लगता है. हाँ वो हो सकता है. बट लोगों में UI/UX का डिजाइन रिलेटेड कोई कुछ नहीं आता. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी बनाओ, एप्पल ने बना दिया सेब, उसको एक बाइट मार दिया, वो फेमस लोग है. तो एंड यू कैन ऑलवेज बैक सिंक एंड गिव अ जस्टिफिकेशन टू एवरीथिंग. एग्जैक्टली. सी और मेन चीज़ क्या है आज के टाइम पे ना, लोगों को हर चीज़ का लोगों में ऐसा कुछ होना चाहिए, बहुत थॉट प्रोसेस होना चाहिए. किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि ये लोगो है ना इसमें ये है, ये नहीं होता है. डेविड का थिंकर लेके नहीं बनता है. तुमको क्रिएटिविटी चाहिए ना तो तुम पेंटिंग बनाओ अपने घर पे लगाओ. लोगों में क्रिएटिविटी नहीं होती है. लोगो इज बेसिकली जो दिखता है वो बिकता है, वो ब्रांड का मार्का होता है. ठीक है. कि बेसिकली ये ब्रांड है, ये मैं ये बेच रहा हूँ. बोलते थॉट प्रोसेस होना चाहिए, इसमें ये ऐसा आदमी ऐसा बैठना चाहिए, ये करना चाहिए, इसमें ये गोल इसका मतलब सन है. मतलब कहाँ है भाई, किसी के पास इतना कोई एजुकेटेड नहीं है जो ऐसा चीज़ समझेगा. मैं नहीं समझ पाता हूँ. सो बेसिकली क्या होता है, लोग बोलते हैं ऐसा लोगो बना जिसमें कुछ थॉट प्रोसेस होता है. लोगों में क्रिएटिविटी नहीं होती है. लोगो इज साइंस. जो दिखेगा वो बिकेगा. साइंस वो भी बहुत सालों से चली आ रही है. जैसे मार्केट में लोग सेब रखे हैं तो मतलब वो सेब ही बेच रहे हैं. अभी तुम थॉट प्रोसेस में बोलोगे कि एक काम करते पपाया खोलो उसमें से सेब निकलेगा, तो वैसा नहीं होता. वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो वॉल पेंटिंग है जो वेडिंग्स में बताते हैं वैसे. हाँ. वाटरमेलन के अंदर दूसरा कुछ रखा हुआ है. तो बेसिकली क्या मालूम है, आजकल के जो नए ब्रांड कंसल्टेंट्स है वो लोग ये सब चीज़ पुश करते हैं क्लाइंट को कि और थोड़े पैसे ऐड हो जाए और थोड़ा ये आ जाए. नहीं भाई, मैं तो क्लाइंट के पास जाता हूँ, देख बॉस 2 मिनट में समझ में आना चाहिए. 2 मिनट में तो समझ में नहीं आया तो मतलब वो लोगो अच्छा नहीं है. मैं खुद जब डिज़ाइन करता हूँ तो आई सी टू इट कि लोगो 10 मिनट के अंदर बने. 10 मिनट से ज़्यादा अगर बनता है तो लोगो कोई काम का नहीं है. किसी थॉट प्रोसेस के बारे में भी वही है ना सरफराज. बेस्ट ऑफ द थॉट्स और कॉन्सेप्ट्स जो आते हैं लोगों को ज़्यादातर 10-15 मिनट में ही आते हैं. एग्जैक्टली. कई बार मैं जब कोई चीज़ लिखता हूँ, अगर मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ, मुझे अगर वो थॉट प्रोसेस 10 मिनट के अंदर नहीं आई है और मुझे बहुत सोचना पड़ता है तो डब्बे में चली जाती है. इनिशियल कॉन्सेप्ट तो 10 मिनट के अंदर ही आता है. उसके बाद आप फ्लैश आउट जब करते हो तो बात अलग है. सो दूसरी बात आपसे ये पूछना है, एक ज़माने में हमारी डिस्कशन हुई थी, हम लोग जैसे ये वाघ बकरी चाय फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था आपको कि वाघ और बकरी दोनों चाय पीने आते हैं एक साथ. तो ये बना करके किसी ने मुझे एक्सप्लेन किया था. सो इस तरह का जो एक ईरा था, अब क्या वो ईरा है? उसको आप कुछ कह रहे थे जैसे गाय छाप. हाँ बेसिकली पहले के ज़माने में लोग है ना अपनी चीज़ों को मार्क करते थे. ठीक है. मतलब
जैसे फॉर एग्जांपल अभी डब्बा वाला भी मार्क करते हैं, वो आइडेंटिटी लोग ही समझते हैं, और ये लेबल और वो लेबल हुआ करता सो बेसिकली मार्का वो टाइम पे ये सब चलते थे, मार्क्स, ब्रांड मार्क्स, मतलब जैसे इलेक्शन के सिंबल्स होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो टाइम पे वो चलते थे कि पोस्टमैन ऑयल होता था। एग्जैक्टली। सो एक्चुअली वही बोल रहा हूँ ना, वो सब सिंपल चीजें थी, सिंपल चीजें खत्म हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें लोगों ने डाल दी है। क्योंकि मैं वो दिन बोल रहा हूँ ना, एक ब्रांड देखा, उसमें पहाड़ है, पहाड़ के बीच में घर है, उसमें से सन निकल रहा है और वो लोगो है। और मैं बोला भाई इतना कॉम्प्लेक्स लोगों कोई समझेगा ही नहीं। और वो सन नहीं दिख रहा है, अच्छा। वो लैंड नहीं दिख रही है, बस वो है। अच्छा, हाँ भाई ठीक है, मतलब समझ, आप बोल रहे हैं तो ठीक है, आप बोल रहे तो ठीक है, ऐसा होएगा। तो क्लाइंट को एडुकेट कौन करेगा? मतलब लोगों के बाजू में लोगो क्या है वो भी लिख देना चाहिए। वो तो बहुत लोग करते भी हैं। तो बेसिकली अब जैसे फॉर एग्जांपल बाग बकरी, बाग है और बकरी है, सिंपल सॉर्टेड है। चाबी ब्रांड, मतलब चाबी, शिप ब्रांड, शिप है। हाँ भाई सही है, वेरी गुड। जो पुरानी वाली थी। हाँ, तो अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अभी क्या वो शिप भी लगाएगा तो वो शिप ब्रांड है। जैसे एप्पल का हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है नीचे एप्पल, वो एप्पल है, निशान है वो। हाँ एग्जैक्टली, सो दैट इज व्हाट इट इज, व्हिच वाज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ एनी लोगो इन दैट सेंस। सो आप करीब क्या कुछ 500 से 600 ब्रांड्स के ऊपर काम कर चुके हैं, ब्रांड नेम्स और ब्रांड्स पे, कि ज्यादा? I have that day the other day I was counting, I reached till 850. तो I have to, मतलब मेरे को 2006 के पहले जाना है, मतलब I've been branding since the year 2003. Okay, तो मुझसे पहले जाके देखना है मैंने क्या बनाया है, मतलब you know there are some brands which I can't really, क्योंकि पुराने वक्त कभी भी अच्छे नहीं लगते हैं। So but yes, मतलब you know 800 850. अब इनमें आपके कोई चहीते ब्रांड्स हैं, या आपको लगता है कि कोई एक पैटर्न निकल के आया? जैसे आपने कहा ओनर या जो कॉन्सेप्ट क्रिएटर, मतलब जो फाउंडर है, उसकी एक विजन है, और आपको कहीं पे नजर आया है कि जैसे आप एरावत का नाम ले रहे थे, कि डज द विजन गो फॉरवर्ड, आपको वो नजर आ रहा है, उनको भी अभी लग रहा है? क्योंकि कोई भी ब्रांड रातों रात तो बनती नहीं। Exactly. लोगों को कई बार बोलते हैं मुझे एक जिंगल दे दो, और फिर वरना बोलते हैं मुझे एक वायरल वीडियो दे दो। वायरल वीडियो बनता नहीं है, बन के नहीं आता, बन के नहीं आता, हो जाता है, होता है। और वायरलिटी तो एक अलग ही किस्सा है, पर ये भी कहना कि मुझे एक हिट ये दे दो, भेल बनाने जैसा तो है नहीं। बराबर। आपने भेल वाले को जाके कह दिया कि आप चटपटा ये डालो वो डालो और तुरंत भेल बन जाना चाहिए। तो इसमें मैरिनेशन टाइम कितना होता है किसी ब्रांड? लेट मी टेल यू अबाउट एरावत ओनली, वी हैव चेंज्ड एरावत लोगो 4 times. ओके, Okay. बिफोर लॉन्चिंग या इवन आफ्टर लॉन्चिंग, मतलब आफ्टर लॉन्चिंग 4 times भाई। एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग इज, जो एरावत नाम था ना, वो उसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा था, बट जो फॉन्ट्स है ना, एरावत जो थे ना, उसमें गैप्स बहुत थे, जिसकी वजह से कंप्लीट लोगो नहीं लग रहा था। ओके, सो वी ट्राइड चेंजिंग इट 4 times. ओके, देन फाइनली वी हैव frozen on something which is amazing, which looks amazing. So basically it takes a village to make a brand. Very good. Okay, it doesn't take 2 individuals. It like you have to take feedback from the people, from the customers, everybody. Brand is basically a living animal. उसको खाना खिलाना पड़ता है, उसको नहलाना पड़ता है, उसको सब चीज़ करनी पड़ती है, उसको बड़ा होता है, ऐसा करके बड़ा होता है, ठीक है, और फिर मतलब और बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है इवेंचुअली। सो दैट इज व्हाट ब्रांड इज नॉट, लाइक बना लिया रख दिया, ऐसा नहीं होता है। ब्रांड के ऊपर बहुत मेहनत लगती है, बोला ना, इट टेक्स अ विलेज टू मेक अ ब्रांड। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ओरिजिनल ब्रांड ये थी, मैंने इसमें ये स्ट्रोक लगाया और ये स्ट्रोक लगाया और ये किया, ये ऐसे हो गया। जैसे नाइकी का सूश हो गया, वो लोग अपनी तरफ से बोलते हैं कि मैंने ये नाइकी सूश कर दिया है। आपको लगता है कभी आपको ऐसा करना पड़ा किसी के लिए? ऐसा कोई मेरे को सजेशन देता तो मैं उसके ऊपर ऐसा दिखता हूँ सीरियसली, अच्छा, भाग जाता फिर। See, basically it's not like that, you know. Branding is something very serious. Okay, ये कर दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो वैसा हो जाएगा, तो ब्रांड वैसा नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी फॉलो करके नहीं होगा। हाँ नहीं, वो ज़रा भी नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है। मतलब इवेंचुअली आई रिमेंबर, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड है, ठीक है, उसका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, तो दैट ब्रांड हैज़ डन द सेम थिंग एंड आई वाज लाइक, आर यू सीरियस? देयर इज दिस गाय कॉल्ड, नो आई विल नॉट टेक दैट नेम आल्सो, तो 2-3 एस लगा दिए, कहीं पे के लगा दिया टाइप्स। मतलब द एसोसिएशन ऑफ दैट ब्रांड, इतने बड़े बड़े लोग एसोसिएट हो रहे हैं और ये चीज़ चालू है। और मतलब जस्ट इमेजिन, टेल मी वन थिंग, अगर मैं एप्पल में पी गायब कर दूँ
तो वो पब्लिक बोलेगी ये स्पेलिंग सिंगल पी वाला, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको इंग्लिश नहीं आती है और मैं इसका ब्रांड नहीं खरीदूंगा। ना कि वो बोलेगा ओ ये इसने पी गायब किया है तो उसमें कुछ अमेजिंग चीज होगी, अरे आई वुड वांट टू बाय इट। ऐसा नहीं होता है, वो नसीब से चल जाता है। बट देन इट इज फनी, इट इज एक्चुअली वेरी फनी। सो इवन माय नेम, जो मैं ऑन एयर रवि आयार कहलाता था अपने आप को, इट एक्चुअली जोक ऑन न्यूमरोलॉजी इनिशियली। अच्छा, ओके। सो मैंने रवि अय्यर जो नाम है उसको तोड़ा मैंने, और टिपिकल कॉलेज में पन्स बहुत किया करते थे हम लोग, तो मैंने कहा रवि, फिर एक आई फॉर इंडियन, फिर यार, मतलब मेरे सरनेम से किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं कौन हूँ। अय्यर ये बहुत ब्राह्मणी के नेम है, मेरे को नहीं लेना है इससे कोई लेना देना, तो यार मतलब मैं सबका यार हो गया, और ये रवि आई यार रखा। तो एक बंदा तो मेरे को बोला तुम अय्याश किस्म के आदमी हो, अय्यारी की बात करते हो तुम। अय्यार people like they can change faces. वो सब अलग जोन में चला जाता। मुझे कभी ये नहीं लगा था कि उसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा होगा। I know. It is, I know. See, basically, whatever you're comfortable with, you should do. मैं क्लाइंट्स को हमेशा से पूछता हूँ, भाई तू कंफर्टेबल है ये नाम से तो यूज कर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस क्लाइंट कॉल, हिज नेम इज मुसीबत। Wow. Musibat. Yeah. 3 boys from Dharavi, they have started this brand and they are doing quite well on Meesho, and they also have their own website. They came up with that name कि भाई we want to keep this brand name called Musibat. मैं बोला मुसीबत मतलब why? मतलब क्यों? मुसीबत में हो तो खरीदो, ऐसा वाला। अतरंगी हो सकता है, फिर बेवकूफ़ हो सकता है, तो मुसीबत भी हो सकता है। मतलब बट वाई मुसीबत, मतलब क्या होएगा मालूम है? कोई बाइक चला रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मुसीबत बन के गया ना, तो इसलिए हो गया। सो बोला नहीं भाई, हम लोग ने बहुत लाइफ में हार्डशिप देखे और ये देखे, तो मुसीबत से हम मुसीबतें झेली हुई है, तो इसलिए नाम मुसीबत रख दिया। एक बार एक बंदा आया था मेरे पास, वो बोला मुझे ये बॉटल ले भाई, ये बॉटल को मुझे ब्रांड बनाना है। मैं बोला यार बॉटल क्या है? मतलब वो मेटल की बॉटल होती है। अच्छा, ओह वैसे मुझे जैसे कॉपर की बोतल है, पानी डाल दिया और पी लिया। मुझे ब्रांड बना के दे, ब्रांड बना के दे। सो आई वाज लाइक, आई वेंट टू हिम एंड लाइक यार ये 17 साल का बच्चा है, ये सीरियस नहीं है। तो मैं वहाँ पर चाय पिया और मैं बोला मैं जा रहा हूँ यार। तो मैं जिससे मैं बोला था जाके मिलने के लिए, मैं आशिक भाई आई यू आउट ऑफ योर माइंड कि इस बच्चे के पास भी उसको ना हिंदी आती है, वो वाज टॉकिंग मतलब हेवी गुजराती एक्सेंट। ओके, ही डजंट नो हिंदी, ही डजंट नो इंग्लिश। ठीक है, मैं उसको क्या बोलूँगा? सो बोले कि सरफराज यू डोंट नो दैट गाय इज अ शार्क। अब इसकी एज पे मत जाना, मतलब उसका दिमाग जो है वो 40 साल का, जो आज की तारीख में बहुत है ऐसे। सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years back. So I went to him again. I worked with him, and then we created a brand called Probot. Okay. And that brand is doing very good now. Achha. और मतलब from that 17-year-old, and now this guy is a very polished guy. So he's doing quite good. He's giving tough competition to these guys, Milton and Cello. The biggies. The biggies. So यही चीज़ इवन नॉर्मल लाइफ में। सरफराज, आपकी तालीम क्या हुई है? आप क्या पढ़े हो? नहीं पढ़े तो अच्छी बात है, बाय द वे। कुछ नहीं पढ़ा वो। I did not study basically because see I did my 10th ICSE. Okay, and मेरा पैसा कोई लेके भाग गया था कॉलेज का। मैंने डेडिकेट पैसे, तू अच्छे कॉलेज में आना। ओके, आई गॉट 60%। मेरे को अच्छे कॉलेज में भी जाने का था। सो बोले कि सिडनम में, तो मतलब मैं डोनेशन डैडी बोला 40,000 रुपये पकड़, मैं गया, वो बंदा पैसे लेके भाग गया। अब मैं डैडी से मतलब मैं बोला काटो तो खुद नहीं, बोला डैडी यार क्या बोलूँगा डैडी को। तो मैं कॉलेज के बाहर जाके बैठा था। डैडी को मालूम नहीं पड़ा, बट इवेंचुअली डैडी को मालूम पड़ा। डैडी समझे कॉलेज जा रहा है, बट इवेंचुअली डैडी को मालूम पड़ा। बोले तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये नहीं बताया। आई विल नॉट, मतलब अब तू देख अब तेरी हालत क्या करता हूँ, तो ऑफिस में आके बैठा। माय फादर द फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब ही वाज आल्सो एग्जिबिटर एंड इन पब्लिसिटी, वेल नोन गाय। तो बोले अब तेरे को सीधा ऑफिस में बैठने करेगा, ये बैठने का। ओके ठीक है। सो उसके बाद से मतलब हुआ ही नहीं, ताल्लुकात ही नहीं एजुकेशन का। फिर देन आई कुडंट सिट इन हिज ऑफिस प्लीज, मतलब वो नहीं चाहता, समझ में आता पिक्चर का धंधा मेरे को। ओरिजिनली माई डैड वॉज एन आर्टिस्ट। ओके, ही वॉज into branding only since 1952. We used to make he used to make wall posters, also commercial brands and all these things. So I picked up that thing. Okay, so I like I will do this. I will not do film distribution. I'm not interested in publicity. I want to do something different. I want to
मेक अ डिफरेंस. सो आप भी मैवरिक हो, मैं भी एक हिसाब से मैवरिक ही हूँ. सिर्फ इतना कि चलो मेरे मामले में ये हुआ कि पिताजी को थोड़ा ऑफ ट्रैक डालने के लिए मैंने कहा था कि मैं कॉमर्स भी कर रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंसी भी कर रहा हूँ. फिर एक दिन मुड़ के बोला कि मैं तो कॉपीराइटर बनने जा रहा हूँ. तो बोले ये क्या होता है. सो अपने आज की पीढ़ी जो है, ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है. हमारे टाइम पे ऑप्शंस थे नहीं. हाँ. और ये बीटन पाथ तो थी नहीं. हाँ. ना कॉपीराइटर वाज नोन, नॉर अ ब्रांड डिजाइनर वाज नोन. Absolutely. You are probably a couple of decades younger than me, but still मैं तो बूढ़ा हूँ उस हिसाब से देखो तो, लेकिन उतना भी बूढ़ा नहीं हूँ मैं भी दिल से. बच्चे कभी कभी मेरे को देख के, एक बच्चे ने मेरे को हेलमेट पहन के देख के बोला था कि देखो देखो रोबो कॉप जा रहा है. तो मैंने बोला रोबो कॉप तक ठीक है, अंकल बोलेगा तो मारूंगा मैं. अंकल रोबो कॉप बन के जा रहा है. तो when you see the younger generation today, are you seeing people who are interesting? Are you seeing youngsters who are capable of doing things that are different? Are you seeing them changing the world? जैसे इंस्टाग्राम के आते ही अभी सब लोग बोलते हैं अरे इंस्टाग्राम इज वन बिग थिंग. कभी कभी मुझे लगता है चलो कहीं पे कुछ चीज़ें तो अच्छी भी हो रही हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमारे लाइक एन एडिक्शन, एडिक्टेड टू अ गेम व्हिच इज लीडिंग यू टू नोवेयर. सी एक्चुअली अपने टाइम पे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी. इंटरनेट वाज एडिक्शन ड्यूरिंग माय टाइम. एंड सी there is going to be a population. I come from a time when Donkey Kong was an addiction. तभी इंटरनेट अभी तक आया नहीं था. Okay, so basically there's always going to there's मतलब हर टाइम पे एक परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जो रहेगी जो सिर्फ टाइम वेस्ट करती है. बराबर. Okay, और हमेशा से एक ऐसी पॉपुलेशन है जो टाइम वेस्ट नहीं करती है. वो क्या करती है, वो जूते की लेस बांधती है. ओके, वो क्या बोलते हैं ना, ये करती है, दौड़ते नहीं मतलब प्रैक्टिस करते रहती है, सब करते रहती है. जब गो बोलते हैं ना तब वो लोग भागना शुरू करते हैं, और जब वो लोग भागते हैं ना तब उनको कोई नहीं पकड़ पाता. सो बेसिकली ये हर सदी में ऐसी पॉपुलेशन आती है जो 80% लोग वेस्ट होते हैं. ये 80% पॉपुलेशन वही होती है जो जोमेटो, स्विगी एंड फिर ये सब चीज़ करते हैं जिसमें इजी मनी है. चलो ना भाई 20-25,000 आएगा, मेरे को वर्ल्ड चेंज नहीं करना है. इवन द बीपीओ कल्चर वाज इट्स द सेम थिंग. सो बेसिकली मुझे देख भाई कोई वर्ल्ड चेंज नहीं करना है, मेरे को शादी भी है, मेरे को घर में 25-30 हज़ार रुपये मिले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट देन देयर आर सम पीपल हु वांट टू चेंज द वर्ल्ड. ओके, उन लोग को नॉट नेसेसरी दे अर्निंग 20-25,000 रुपीज, समटाइम्स दे अर्न 4,000-5,000 रुपीज, बट देन they will eventually change the world, and these are the people who change the world. Because they, वो लोग एक मोमेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए वो लोग अपनी पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करते रहते हैं, और जब वो एक मोमेंट आता है दे चेंज समथिंग. मेरे साथ काफ़ी ऐसे होता था. बहुत लोगों को पता नहीं है कि एडवर्टाइजिंग में जाना है कह के INS की किताब होती थी एक ज़माने, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की, उसमें सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के नाम होते थे. बराबर. एक एक एजेंसी का नाम मुझे पता था. उस जमाने में की नंबर हुआ करता था नीचे, प्रिंट एड के नीचे. वो की नंबर के हिसाब से मुझे पता था कि कौन सी एजेंसी ने कौन सा काम किया हुआ है. अच्छा, ओके. और उनके हेड्स कौन थे, क्रिएटिव डायरेक्टर्स कौन थे, तो उनको पर्सनली कॉल किया करता था. और सुबह सुबह उठ के, उस जमाने में टेलीफोन बूथ हुआ करते थे ना, तो उसमें ₹1 का कॉइन डालो और फोन करो. तो हमारे वहाँ पे ना एक कॉइन को डाल के उसको नीचे एक चिक करके आप दबाओ कि पूरा नीचे नहीं जाए, तो अगला कॉल उसी में हो जाता था. तो ₹1 का कॉइन लेके जाके, और कुछ लोग तो उसको धागे से बांध के वगैरह भी करते, रिफंड भी आता था, रिफंड आया था. तो हम लोग मैं ये करता था, और सुबह 9 बजे जाता, 9:30 बजे से लगा रहता था 10:30-11 बजे तक इंटरव्यूज के कॉल्स करते हुए. किसी न किसी सेक्रेटरी को कॉल किया, कभी भरत दाभोलकर को कॉल किया, कभी इसको कॉल किया, कभी उसको कॉल किया. गौतम रक्षित को मिलके, गौतम रक्षित एवेन्यूज एडवर्टाइजिंग के थे तभी उस जमाने के, उनको जाके एक विजिटिंग कार्ड दिया था जिसपे कॉपी चीफ लिखा था. उसने मेरी झाड़ दी, बोला कॉपी चीफ मतलब तुम्हारी उम्र क्या है और तुम करते क्या हो, तुम अपने आप को कॉपी, डू यू इवन नो व्हाट अ कॉपी चीफ है. सो ये सब भी हुआ है हमारे साथ. लेकिन वो जो दौड़ की जो आप बात कर रहे हो, वो दौड़ लगाता था मैं भी. मेरे न्यूज़पेपर्स इतने काट देता था कि घर में मम्मी बोलती थी कि रद्दी में डालने के लिए न्यूज़पेपर बचे नहीं है. सो आपके साथ और भी ऐसे कुछ किस्से हुए हैं जो बेसिकली यू आर टॉकिंग जो दौड़ लगाने की बात, अबाउट एजेंसी FAQs ऑफ योर टाइम. सो वी हैव एजेंसी FAQs जहाँ पर मतलब मालूम पड़ जाता है कौन सी एजेंसी क्या है, क्या बना रही है, क्या नहीं कर रही है, और उसमें एड्स भी चलती है. हाँ. और अभी तो उल्टा हो गया है ना, वही तो चल रहा है ना. सो बेसिकली दैट इज दैट. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? सो माय क्वेश्चन टू यू इज, सी व्हेन यू, आई स्पॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट वेरी ऑफन, यंगर टैलेंट. माँ बाप कहते हैं कि ये बच्चा जो है ये कहीं खोया सा रहता है, इसको पता नहीं है वो क्या करना चाहता है. मैं बच्चे के साथ बात करता हूँ, वो तो कुछ अलग ही बोलता है, और मुझे लगता है मैन दिस किड इज समवेयर एल्स ऑल टुगेदर.
there are youngsters who are coming out of the closet, there are youngsters who have other opinions, they have opinions on life. Some of them turn around and say कि मुझे यहाँ तो काम ही नहीं करना है, मैं एम्स्टर्डम जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा. और पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इनमें कईयों के फोकस जो है, इनकी फोकस बहुत फाइन ट्यून्ड है और सही जा रहे हैं. मेरे समय में भी क्या होता था कि मेरा फोकस काफ़ी फाइन ट्यून था कि मुझे कॉपी राइटर बनना है. उसके बाद ये बात अलग है, वहाँ से रेडियो में गया, टेलीविजन में गया, कुछ और किया, फिर वापस प्रोडक्शन में आया या जो कुछ भी किया. लेकिन ओवरऑल जो मैदान जो था खेलने का वो वही था. तो कुछ बच्चे मुझे यहाँ दिखाई देते हैं जो बहुत फाइन फोकस्ड हैं. उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मुझे हमेशा बोलते हैं, यार सरफराज तूने वही काम किया जो तू पहले करता था, तो तब भी वही कर रहा था, तो अब भी वही कर रहा है. मतलब हाँ, मतलब मतलब फॉर्चुनेटली इट हैपेंड. फोकस नो फोकस, मतलब इट हैपेंड. सो बेसिकली यूजुअली व्हाट आई बिलीव इज, आई फर्मली बिलीव दिस, कि टिल द एज ऑफ 25 पीपल शुड एक्सप्लोर. दे शुड नॉट डिसाइड कि भाई मैं ये करूँगा, ठीक है, बिकॉज कुछ लोगों को 25 की एज में ही मालूम पड़ता है कि वो कौन सी चीज़ में अच्छे हैं. बिल्कुल. इवेंचुअली अगर हम डिसाइड कर लेंगे पहले से कि मैं ये बनूंगा, कभी वो चीज़ में हम अच्छे नहीं हुए. तो सो बेसिकली दैट इज व्हाट इट इज. यू शुड एक्सप्लोर द वर्ल्ड फर्स्ट. ओके, फाइंड व्हाट मोटिवेट्स यू एंड गो आफ्टर दैट, रादर देन समथिंग विच इज़ लाइक 30, 35, 40 के एज में, अरे यार मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ. अब रिटायर कब होऊंगा मैं रिटायर होऊंगा और मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ, अब मेरे को पेंटर बनना है. मतलब आई टेल यू, आजकल की जनरेशन क्या सोचती है, 35 की एज में रिटायर, एंड यू नो व्हाट दे डू, बाय 27, 28 ईयर्स 2 घर खरीद लेते हैं. ओके, उसके EMI चलते हैं, ठीक है, और वो EMI चलते हैं 20 साल 25 साल के. एंड देन आफ्टर 35 दे हैव टू वर्क. बच्चे हो गए, ये हो गए, मतलब लोगों को घर चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, लोगों को हर चीज़ एक साथ चाहिए. मतलब मुझे समझ में नहीं आती है, मतलब इतनी लाइबिलिटीज बड़ा लेते हैं वो लोग कि वो लोग फंस जाते हैं. अच्छा, आप हमेशा नौकरी कभी करना नहीं चाहते थे, करेक्ट? हाँ, मैंने की थोड़ी हद तक. हाँ. अभी एंटरप्रेन्योरियल आउटलुक आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है लोगों में? यस, काफ़ी. और अभी वो चीज़, इसका एक्सेप्टेंस भी हो गया है. अभी नॉर्मली व्हेन पीपल टेल कि भाई यहाँ मेरा बिजनेस है और मैं घर से काम करता हूँ, तो लाइक ओके कूल, फैंटास्टिक मैन. मतलब ये सिर्फ पैंडेमिक की वजह से नहीं है ना? नहीं, हाँ पैंडेमिक की वजह से ही है, थोड़ा ज़्यादा हो गया. बोले कि वो वाई, मतलब पैंडेमिक से बाहर ही नहीं आया तू, ऐसा पूछते. बोले नहीं, आई लाइक playing with my kids, I like cooking with my wife, and it actually helps. मतलब people like, oh wow, very sweet. मतलब फिर इंस्टाग्राम के थोड़े फोटोज भी मिल जाते हैं. हाँ, उसमें देते, मतलब ये लगना चाहिए फैमिली मैन है, मतलब अच्छा है, हाँ ठीक है, मतलब इसकी मतलब अच्छी सी लाइफ है, मतलब बच्चे लोग के साथ, तो मतलब ये बंदा सॉर्टेड है, मेरा काम कर देगा. पहले के इसमें लाइक पीपल एक्सपेक्ट के भाई हाँ वो मेरा काम गया नहीं. रात में 2 बजे फ़ोन करते थे क्लाइंट्स, मतलब भाई रख फ़ोन, टाइम देख क्या हुआ है, शर्म वरम आनी चाहिए तेरे को नींद नहीं आती, मेरे को आती है. So, मेरे को वैसे कई बार नींद नहीं आती. हाँ. मेरे मैसेजेस लोगों को 2 बजे रात को पहुंच जाते हैं. तो मैं बोला भाई माफ़ कर मुझे, तो मुझे भी माफ़ करना. 2 बजे रात को मैंने अगर आपको मैसेज किया तो नहीं, दैट्स ओके. समटाइम मैं भी जागता हूँ, मैं क्लाइंट को रिप्लाई नहीं करता 2 बजे, बिकॉज वो जोन में नहीं रहते ना. मतलब इधर यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, यू आर रीडिंग माई बुक, यू वाचिंग अ टीवी, वो जोन में नहीं रहते काम के. तो मतलब अच्छा, यूएस ऑस्ट्रेलिया वगैरह के क्लाइंट्स हैं आपके कोई? काफ़ी क्लाइंट है यूएस में. मैंने पर फिर वो लोग आपको 2 बजे जगा के ये 2 वगैरह बोलते नहीं है ना? नहीं, वो अरे भाई वो लोग तो बहुत, वो लोग तो मतलब इज इट द राइट, व्हेन इज द राइट टाइम टू टॉक टू यू, एंड दे कॉल इन द मॉर्निंग 5 o'clock. उन लोग के 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ताकि आपके साथ जो हाँ वो लोग वेरी मतलब सुपर्ब है. तो अपने ही लोग ऐसे हैं. हाँ, अपने लोग ही ऐसे हैं. हाँ भाई, मेरे को अभी करके दे. एक क्लाइंट फ़ोन करता है, अरे सरफराज वो क्रिएटिव चाहिए था. मैं अच्छा देता हूँ, होल्ड करूँ? तो पागल है क्या, तो रख फोन, होल्ड करूँ मतलब क्या है, क्रिएटिव है आप कर रहे हो कि नहीं? मैगी समझ के रखेगा तुम, मतलब फोन पे हाँ तू कर, होल्ड कर रहा. मेरा एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो ये करता है, उसके 2 कंप्यूटर चलते हैं साथ में. हाँ. अगर उसको बोला ये चेंजेस है
तो बोलता अच्छा रुकिए 1 मिनट, बताओ, टिक 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 टिक, अच्छा दूसरे वाले में बताओ, टिक 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 टिक, एम्बिडेक्स्ट्रस भी है वो बंदा, तो एक 10 मिनट में पूरा करके दे देता है। सी आप ऐसे नहीं हो। इफ यू मतलब आई कैन डू इट बट व्हाई शुड आई? करेक्ट, कभी अगर कुछ एरर हो गया, ओके, तो ब्लेम डिजाइनर ही होता है। बराबर। सो ये सब नहीं, कोई भी चीज़ को 2 से 3 दिन का टाइम देना चाहिए कि अंडरस्टैंड करे कि क्रिएटिव है क्या। बनने को 5-10 मिनट ही लगता है, करेक्ट, बट उसको होल्ड करके रखने का। क्लाइंट को बोले अरे इसमें नंबर गलत है, तो क्लाइंट के चेंजेस आते रहते हैं, तो तब चेंज करके आना। आर्ट वर्क शुड बी परफेक्ट। इनफैक्ट मैंने कई बार देखा है कोई चीज़ें जो इवन आइडियाज़ जो होते हैं हमारे, जो सबसे खतरनाक लगते हैं हम लोगों को, कई बार गलत टाइम पे आते हैं। कभी सुबह 6 बजे जाग गए और तुमको कुछ सूझ गया, लिखने लग गए, और यूजुअली मैंने देखा है कि उसे 1 या 2 दिन एक बोतल में डाल के रख दो, दूसरे दिन सुबह जाग के वापस बोतल खोल के देखो फ्रेश है क्या, तो आपको फिर पता चलता है कि हाँ ये, क्योंकि कभी कभी लगता है हम लोग उस नशे में होते हैं ना कि एक नई आइडिया आई, और आइडिया का नशा कुछ अलग ही होता है। बराबर। फिर उसके बाद हम लोग जब खोल के देखते हैं अरे जिन अंदर तो कुछ भी नहीं है, बोतल खाली है। यूजुअली जो भी नाम मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ, उन लोग को बोलता हूँ डोंट टॉक इन इट नाउ, 3 दिन के बाद बात कर दो। वेरी गुड। लोगोस के लिए भी 3 दिन के बाद बात कर दो, ओके, बिकॉज मैं भी श्योर नहीं हूँ कि इसमें से कौन सा अच्छा है, ठीक है। मेरे को लेट इट मतलब लेट Simmer a little, सिंक इन, मतलब कि कौन सा आइडिया 3 दिन के बाद, मतलब अभी मेरे को ये सबसे अच्छा लग रहा है, 3 दिन के बाद ऐसा लगता है ये क्यों दिया भाई नाम। तो और मेन चीज़ ये है कि जो क्लासेस में जब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए नाम ढूंढते हैं, तब उसमें अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है, तो जो नाम एक्चुअली हमको चाहिए वो मिलता कभी नहीं। सो इट इज़ लाइक दैट। तो इसके लिए 3 दिन, आई थिंक 3 days इज अ परफेक्ट टाइम टू अंडरस्टैंड। कोई भी लोगो देखने के बाद एकदम से कोई भी आई एक्सप्लेन यू, कोई भी क्लाइंट को लोगो बना के देते हैं तो क्लाइंट बोलता है तेरी हिम्मत कैसी भी है काम देने की, तो क्लाइंट मतलब बोल सकता है कि क्या बकवास दे रहा है भाई, तो 3 दिन के बाद देख, फिर बोल, तो 3 दिन के बाद क्लाइंट इज लाइक मेलोड डाउन। 10 आदमी लोग को बता चुका है, अरे बोले क्या मस्त लोगो है, अरे ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो पहले से डिसाइडेड रहता है, तो इट बिकम्स वेरी ईजियर फॉर अप्रूवल ऑल्सो। सो एकदम से फोन पे देखो बताओ कैसा है, ये क्या बनाया है, ये सड़ेले काम का मैं तेरे को पैसा दिया गया है। बट देन आफ्टर 3 days वही बोलता है क्या। आई न्यू अ क्लाइंट जिसने मुझे 30th ऑप्शन के बाद 30th ऑप्शन बनाने बोला और उसने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया। वो ज्यादातर होता ही है ना। हमारे केस में टेक्स में भी कई बार ऐसा होता है। सो इट वाज 5वां टेक और 5वां टेक देखने के बाद बोलता है पहला टेक ज्यादा अच्छा था। और मैं क्लाइंट्स को ये एक्सप्लेन करता हूँ, 4-5 लोगों के ऑप्शन के बाद सिर्फ कचरा निकलता है बाहर और कुछ नहीं। जो मेन जो 4-5 स्टार्टिंग के लोग होते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मैं एक ज़माने में रिजेक्शन फी लिया करता था। आप रिजेक्शन फी वगैरह कुछ लेते हो कि नहीं लेते हो? मेरा क्लाइंट हार्ट अटैक से मर जाएगा उससे अगर मैं रिजेक्शन फीस मांगूंगा तो लाइक वो पूछेगा सबसे पहले रिजेक्शन होता क्या है। तो मैं एक ज़माने में बोलता था कि तुम्हें मैं, और कुछ लोगों को ये भी बोलता था पहला खून माफ, तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैंने तुम्हें ये अलाउड है कि पहले वाले में तुम गोली चलाओ, उसके बाद तुमने गोली चलाई तो मैं गोली चलाऊंगा करके। मेरा पहले ऐसा था कि मैं वेरी क्लियर फंडा था, हेलो सरफराज, बोला यस मुझे ब्रांडिंग करानी है। बोला अच्छा वेरी गुड। सो सर आपका ऑफिस कहाँ है? तो बोलता था अंधेरी। मैं सर सॉरी, मैं दादर के आगे के क्लाइंट जाता नहीं हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, मैं जा ही नहीं सकता उसके आगे, तो मैं आपको केटा कहता। पर अभी तो इंटरनेट के जरिए आप फिर वीडियो कॉल जूम नो आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एंड कि मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, यू कैन ट्रैवल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बेसिकली मुझे क्लाइंट कुछ लोगों को वो चीज़ की अपॉर्चुनिटी लग रही थी कि क्लाइंट के पास काम है, मुझे वो डिस्टेंस लगता था, दिखता था, तो इसके लिए आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ क्लाइंट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं एक वो था कि मतलब मतलब यार क्लाइंट्स मेरे पास, पर फिर क्लाइंट खुद आपके पास आके मिलना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता था, बट देन वो रिस्पेक्ट आदमी क्लाइंट मतलब एक रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो 2 साइडेड होती है। मतलब ऐसा नहीं तू मेरे पास चल के आ, मैं तो अभी अगली बार आप ये करो ना, ये अपना स्टूडियो बीच में है दादर और वडाला में, हाँ। तो कोई अंधेरी या बोरीवली से बोलता है आके मिलो, तो बोलो वडाला में आके मिलते हैं। हाँ, वो इट्स अ नाइस आइडिया। मैं अपने काफ़ी क्लाइंट्स लोगों को बोल चुका हूँ, बट फिर भी वडाला उनको वडाला नहीं कहा। बेसिकली नहीं ऐसा नहीं है। मैं खारगर एक दोस्त था अभी क्लाइंट से मिलने के लिए, किसी को बोला उसने कि वडाला में रहता हूँ, तो उसने पूछा वडाला कहाँ है, तो उसने बोला नाला सोपारा के आगे। ये वैसा तो नहीं है। नहीं मैं अभी तो वैसे भी खारगर भी आता हूँ क्लाइंट से मिलने, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब अभी मतलब वर्क के लिए ये एक्सपीरियंस आता है कि मतलब वर्क के लिए यू शुड ट्रैवल। करेक्ट।
इट्स ओके. सो डू यू जज अ क्लाइंट बाय टोनैलिटी? कई बार मैं फ़ोन उठाता हूँ रेडियो के एक्सपीरियंस की वजह से, कई बार ऐसे लगता है कि सामने वाला जिस टोन में बात करता है, पिच में बात करता है, हमें लगता है कि ये थोड़ा कुछ, चलो अकलमंद इंसान है. ना, आई जज अ क्लाइंट ओनली आफ्टर मीटिंग. ओके. मतलब ये फ़ोन पे कोई समझ में नहीं आता. मेरी ही लैंग्वेज क्लाइंट को समझ में नहीं आती, बिकॉज आई डोंट नो ये चालू क्यों है, बिकॉज मैं ये जब सुनूंगा तब मुझे मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी. सो मैं कभी कभी अपनी फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, क्या बोल रहा है यार, कैसे दुनिया समझती है, मुझे क्या मालूम, समझ में ही नहीं आता हूँ मैं अपने आप को. मैं जब मैं अपनी वॉइस क्या अपनी वीक बोला हेड्स ऑफ. कोई बात नहीं, आप अपनी वीक बोला हेड्स ऑफ. टॉकोहॉलिक्स वोकैडमी में आ जाइए, हम आपकी जुबान में ठीक कर लेते हैं. बहुत कुछ, बट देन फिर मुझे लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे. ये आपकी स्टाइल है, ये आपका क्या आपका वजूद है. तकिया कलाम. So we had a great time, Sarfaraz. I think thanks for joining me in today. Yes. It was a lovely chat. कहीं भी फॉर्मेलिटी नहीं, ऐसे. हाँ. हमें जो लोग जानते हैं वो लोग तो जानते ही हैं. हाँ. जो नहीं जानते हैं वो अब जान जाएंगे. ठीक है. तो अगर आप कहीं भी किसी भी ब्रांड के लिए काम करना चाहते हो, आपका ब्रांड बनाना चाहते हो, तो सरफराज गोला, सोश डिजाइन्स इज द मैन टू कम एंड मीट, एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड विद वीडियोज एंड अदर स्टफ एज वेल. हम लोग साथ में काफ़ी कुछ काम कर भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं. इस इंटरेक्शन का कारण ये था कि लोगों को ये भी पता चले कि बहुत सारी छोटे छोटे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं आज की तारीख में, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक. ज़रूरी नहीं है कि एक ब्रांड जो है वो बहुत बड़ा ब्रांड रातों रात बन के आए. बहुत कम ऐसे ब्रांड्स होते हैं, क्योंकि उसमें अगर विरासत में मिल गई है तो चलो बात अलग है. और उसमें भी अभी बॉलीवुड को ही देख लो, जिस तरह से गिर रहे हैं अपने मुंह के बल. जो बड़े बड़े तीसमार खान थे वो सारे के सारे अभी तो डर के मारे अंदर बिल में छुप गए. तो कंटेंट टुडे इज एक्चुअली किंग टू सम एक्सटेंट, है ना? यस इट इज. बट सी आई लाइक टू ऐड समथिंग हियर. जो मूवीज बन के जो पिट रही है, किसी ने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया है कि जो डायरेक्टर्स है उनको ही दुनिया नहीं मालूम है क्या चल रही है. ओके, उन लोग को मतलब दे सिट इन देयर पॉश ऑफिसेस इन AC एंड दे आर डिसाइडिंग कि मतलब स्टारकास्ट क्या रहेगी, ये क्या रहेगी. नहीं, मतलब पीपल डोंट लाइक योर कंटेंट एंड दे आर ऑल्सो डिफेंडिंग द कंटेंट कि अरे ऐसा है, कैसे तुमने नहीं देखा, तुमको एक बार देखना चाहिए. अभी एक पिक्चर थी, वो मैं जाके देखा, लाइक उसे डायरेक्टर ने बोला कि यू शुड सी दिस मूवी, ऐसे मत रिजेक्ट करो. मैं ठीक है भाई, क्रिटिक्स नहीं सुनता. मैं जाके देखा, ओ माई गॉड, मैं बोला ओ अनबेरेबल है. तो यार मतलब आई हर्ड दैट मूवी वाज 200 crores, 250 crores. डालेगा वो सीरियसली डूड, मतलब 250 करोड़ में कितने बच्चों को खाना पीना दे सकते थे. मतलब वाई इतना वेस्टेज क्यों? यू आर लिस्टेड कंपनी, मतलब यू आर मेकिंग दिस शिट. सो बेसिकली दैट इज व्हाट इट इज. We'll come to that discussion again later. Yes. हम लोग बहुत ही जल्द फिल्मों के बारे में भी बात करेंगे. हाँ. और हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए ऑन टॉकोहॉलिक्स. From me, Ravi Iyer, and from Sarfaraz Gola. This is bye for now.